इसीलिए इन आंखों से संसार में गति नहीं हो सकती है किसी की, इन आंखों से, क्योंकि संसार में इस आंख से सब कुछ नहीं समझ में आता। अरे सामने से गाड़ी दिखाई दे रही है, ट्रक दिखाई दे रहा है, आदमी दिखाई दे रहा है, तो भी एक्सीडेंट हो रहा है, देख के भी आदमी टकरा रहा है, ठुक रहा है, मर रहा है। इन आंखों से कैसे देखोगे परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस महादेव को? तो कहा अंतर कृतो न पश्यताम। जब इन पुतलियों को तू बंद कर लेगा, जब इन आंखों को तू बंद कर लेगा, तो थोड़े समय तुझे बेचैनी होगी, अंधेरा होगा, खटपट होगी, खींचातानी होगी, मन इधर जाएगा, मन उधर जाएगा। पर याद रखना बंधुओं, कितनी भी खराब गाय हो, कितना भी खराब बैल हो, कितना भी खराब घोड़ा हो, कितना भी खराब हाथी हो, चाहे जितना भागने दौड़ने वाला हो, पर एक बार वो थक के बैठ जाता है, चुपचाप हो जाता है, हमेशा दौड़ नहीं सकता। कितना भी जानवर खरवट हो, गंदा हो, खराब हो, कितना भागेगा, कितना भागेगा, उसे थकान आती है और वो एक स्थान पर जाके बैठ जाता है। ऐसे ही तुम्हारा ये निकम्मा मन जब थक जाएगा तो ये तुम्हारे ताबे में आ जाएगा, तब ये शांति से महादेव को देखेगा। जब तक ये भाग रहा है तब तक ये देखने देगा नहीं, न बाहर न अंदर। कल्पना करो, बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर के देखो अपने चेहरे को। अगर बाल्टी का पानी तनक हिल गया, धक्का लग गया, तो आपके चेहरे का हाल क्या हो जाता है आप ही जानो। वास्तव में चेहरे का हाल कुछ नहीं हो जाता है, पर बाल्टी में जो दिख रहा है उसका हाल हो जाता है। ये तो ऐसा का वैसा ही है, पर पानी हिलने से चेहरा तुम्हारा ऐसा 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 करता है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो तो वैसा ही है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, एकाग्र है, पर वो पानी में जो छाया है मन रूपी, वो बहुत बेताब और बेचैन और चंचल है, उसमें शांति नहीं है। तो शांति कैसे नहीं है उसमें? भाई जीवन है, हमारे जीवन में हमसे हजारों कर्म हुए, उनमें से कौन सा कर्म खोटा हो गया, कौन सा कर्म गलत हो गया, अपने कोई समझता नहीं। कभी कभी अपन किसी के भाव में, प्रीत में, प्रेम में आकर के वो कर देते हैं, पर वो काम गलत हो गया, अपन उसे गलत नहीं समझते, गलत नहीं मानते, पर उसके परिणाम गलत आते हैं। वैसे तो सभी माताएं रोटी बनाती हैं तो थोड़ा आटे में नमक मिलाती हैं। क्यों मिलाती हैं जरा बताएंगे? रोटी में थोड़ा स्वाद पैदा हो जाए, इसीलिए थोड़ा नमक डालते हैं। अब हम नमक डालते तो इसीलिए हैं कि रोटी में स्वाद पैदा हो जाए, पर वही कभी कभी ज्यादा पड़ जाने से स्वाद खराब भी हो जाता है। डालने के पीछे तो ये भाव नहीं है कि रोटी खराब हो जाए, डालने के पीछे भाव ये है कि रोटी में स्वाद आ जाए, पर वो ज्यादा पड़ गया अंदाज से, भाव अच्छा है पर प्रयोग खराब हो गया। ऐसे ही जीवन में न जाने कितने कर्म ऐसे हैं जिनके कर्म करते समय भाव अच्छा होता है पर प्रयोग गलत हो जाता है। भाव का फल बाजू में रह जाता है, फल प्रयोग का आता है। इसीलिए जो प्रयोग से गलतियां हो गई हैं, भाव अच्छा होके भी उनके भी थोड़े थोड़े परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, उसका भी हमें भोगना पड़ता है। कोई नहीं छूटा। बड़े बड़े योगी जति महात्मा संत मनुष्य के रूप में आए, सबने उस प्रयोग का दंड भोगा, सबने उस प्रयोग का महानता भोगी, आनंद भोगा। जिसने जैसा प्रयोग किया है उसको वैसा योग प्राप्त हुआ है। अभी हमने वो रामायण की चौपाई गाई थी, आपने सुना रामायण का दोहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की।
तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। ये क्या है? ये भी एक प्रयोग है। और उस प्रयोग का परिणाम क्या है? वो योग है। रोज आप भी कुछ न कुछ करते हैं, कटोरी में, प्लेट में। आपके घर में चंदन घसने का न होगा, चंदन पाउडर होगा, आपके घर में अष्टगंध होगा, कंकु रोली होगा, आप भी रोज करते हैं। पर आपके यहां वो योग नहीं घटता। तिलक करत रघुवीर, आपके यहां वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जो भाव है वो तुलसीदास जैसा नहीं है। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया था। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष रह नहीं गया था संसार में भोगने के लिए, क्योंकि तुलसीदास को उस तरह का झटका लगा, तुलसीदास को उस तरह का अपमान हुआ, तुलसीदास जी को उस तरह को धक्का दिया गया, तुलसीदास को इस तरह दोष किया गया, तुलसीदास जी को उस तरह नफरत पैदा कर दी गई। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष नहीं रहा। ये बंद हो गए मॉनिटर वगैरह सब ऊपर। इसीलिए आप सबको मैं कह रहा हूं, जीवन में कभी तुलसीदास जैसी घटना घट जाए तो बंधुओं, जहां भी आप हो बस वहां वहीं से चंदन घसो। घस घस चंदन, वहीं से चंदन घसो। आएंगे तुलसीदास जी के साथ में जो घटा है ना, वही सबरी माता के साथ घटा है। सबरी के जीवन में भी कुछ शेष नहीं रहा। सबरी भी मजबूर हो गई, संसार में जा नहीं सकती क्योंकि गुरु के वचन में बंधी है। और तुलसीदास भी मजबूर हो गए, संसार में आ नहीं सकते क्योंकि पत्नी जब सगी नहीं हुई तो अब किसका विश्वास करें, किसके साथ जाएं। पत्नी ने जब इस तरह कहकर आंखें खोल दी तो आपकी आंखें भी बहुत बार खोली जाती हैं। पत्नी खोले न खोले, पर मैं तो रोज पत्नी बन के रोज खोलता रहता हूं आपकी आंखें, रोज उल्टा सीधा बोलता रहता हूं। मैं तो सोचता रहता हूं कि भक्ति करें आप, कैसे भी भक्ति से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। तो कभी कभी मैं आपके ऊपर थोड़ा सा रूठ जाता हूं, कभी क्रोध भी कर लेता हूं, कभी मैं आपके ऊपर आंखें भी निकाल लेता हूं। इन सब चीजों के पीछे एक ही सूत्र है कि आप कैसे भी नकली मोह से मुक्त होकर असली मोह की ओर बढ़ें। आज 88,000 ऋषि सूत जी के पास में आकर कथा सुनना चाहते हैं। कौन सी कथा सुनाऊं, क्या सुनना चाहते हो? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, तत्वान वेद धर्मण नस्तौ जान प्रदत्तयः। महात्मन, हम नहीं जानते हमारा कल्याण किस में है, कैसे कल्याण होगा हमारा हमें नहीं पता। पर हे महात्मा, हम तुम्हें ज्ञानी मानकर आए हैं। हमने हिमालय में कोई महात्मा नहीं छोड़ा जिसके पास हम ना गए हों, पर हमें संतोष नहीं मिला कहीं। तुम्हारे बारे में नॉलेज, तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम ही महाज्ञानी हो, पुराण के जाता हो, तुम्हारा ज्ञान लेकर के दुनिया तर जाती है। तो आज हम भी तरने आए हैं। हमें वो ज्ञान दो जो हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें भक्ति प्रदान करे। मुझे लगता है यही सच्चा भाव है श्रोता का। नस्त जानम मह्यम तदात मूल्यम। श्रोता का यही भाव है, अच्छा भाव। क्या भाव? कि भाई हम कुछ जानते, हमें कुछ नहीं आता।
पर हमारे कल्याण के लिए जो उचित हो वो हमें प्रदान करो। हम कल्याण चाहते हैं अपना। कल्याण कारक जो बात है, कथा है, वो सुनाओ। कौन सी है कल्याण कारक बात? तो कर्पूर गौरम, बोल लीजिए, करुणा संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे परमात्मा शिव को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो भवानी के संग है, सती के संग, जो शक्ति के संग विराजमान है। मेरे हृदय में बस जाओ, पार्वती सहित, माता सती सहित मेरे हृदय में वास करो। हे भोलेनाथ, मैं आपको भक्ति सहित अपने हृदय में चाहता हूं। यही भाव है इस श्लोक का। महाराज, इस श्लोक तो हम रोज गाते हैं, दिन भर गाते हैं, और ये ऐसा श्लोक है सबको याद हो जाता है, रोज आरतियों में गाया जाता है, हर जगह गाया जाता है। इस श्लोक के भाव में प्रवेश होकर इस श्लोक गाया जाए तो हम और आप सब बचपन से गा रहे हैं, अब तक तो भगवान शिव हमारे हृदय में उतर गए होते। और कैसे? भवम भवामी सहितम नमामि। भवानी के साथ, शक्ति के साथ, भक्ति के साथ, पार्वती सती के साथ। यदंतरम तदमूल व्याख्याम, फिर क्या होगा? भगवान शिव जब हृदय में उतर जाएंगे सती के साथ में तो होगा क्या? तो कहा तदमूल व्याख्यान, फिर मैं भगवान शंकर का व्याख्यान करूंगा, भगवान सती का व्याख्यान, फिर मैं पार्वती को गाऊंगा, शंकर को गाऊंगा, और फिर मैं बता पाऊंगा कि शंकर क्या है, पार्वती क्या है। आधार हृदय न मूलस्य ज्ञानम, अगर ज्ञान हृदय में जन्म नहीं लेता है तो आप उसे गा नहीं सकते, क्योंकि किताब का जो ज्ञान होता है, किताब का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। किताब का ज्ञान सदैव रहता नहीं है, सदैव नहीं रहता है। सदैव ज्ञान किताब का नहीं रहता। यहां 50, 60, 70 साल के लोग बैठे हैं, और जो 70 साल जिनकी आयु आज है, उन सब ने पहाड़े पढ़े, पहाड़े। 70 साल की जिनकी आयु है, उन्होंने पहाड़े पढ़े हैं। उनको पढ़ाई करे हुए 60 साल हो गई, पढ़ाई छोड़े हुए कम से कम 55 साल हो गई। 55 साल पहले तक पहाड़े पढ़ाए जाते थे, यानी कि 30 साल पहले